dear student, how are you all? I hope you are all safe, happy, healthy at your home. And I am your Amul sir, computer teacher, and you know me very well. And as well as you also have to know about this chapter. Our first chapter is creating HTML form using Composer. Composer का use करके हमें HTML form बनाना है. So as we know, my dear student, with the increased use of internet, many activity has become online. बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो इंटरनेट के यूज़ की वजह से ऑनलाइन हो गई है. तो आज हम जहाँ भी जाते हैं, जैसे कि जीमेल ओपन किया तो वहाँ फॉर्म दिखेगा. आप कहीं भी जाते हो, एवरीवेयर फॉर्म इज़ अवेलेबल देयर. सो फॉर्म हर जगह है. वो फॉर्म एक्चुअली है क्या? फॉर्म इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन को वो कलेक्ट करता है हमसे. हमारा नेम है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, आवर डेट ऑफ बर्थ, आवर मोबाइल नंबर एंड सो मैनी थिंग्स. सो फॉर्म इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. वो हमसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है एज अ कंटेनर. जैसे कि कुछ चीज़ रखने के लिए बड़ा सा कंटेनर हो, वैसे ही वो हमसे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता रहता है. वो फॉर्म है वो. तो आप इंटरनेट पे कोई भी वेब पेजेस में जाते हो, जैसे कि फेसबुक में गए या कोई भी सोशल साइट, तो उसमें पहले आपको फॉर्म दिया जाएगा. उसमें आपको अकाउंट क्रिएट करना है, तो वो एक फॉर्म रहता है. आप जैसे कि स्कूल में आपने एडमिशन लिया, तो वहाँ भी आपसे एक फॉर्म फिल करवाया गया था जिसमें आपकी सारी डिटेल्स थी. ओके, आपको कौन से स्टैंडर्ड में अप्लाई करना है, वो सब, आपका मदर नेम, फादर नेम, आपका मोबाइल नंबर, एड्रेस, कहाँ से आते हो, वो सब डेटा उसमें अब रहता है. तो एक्चुअली फॉर्म है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है. एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चंस मोस्टली आता है. तो ये फॉर्म आपने कभी सोचा है क्या, ये फॉर्म कैसे बनाया जाता है, कैसे क्रिएट करते हैं? तो इस चैप्टर में हम वही देखने वाले हैं, हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म यूजिंग HTML कोडिंग एंड विद द कंपोजर सॉफ्टवेयर. सो पहले मैं आपको कुछ कंपोजर सॉफ्टवेयर के बारे में बताना चाहता हूँ. ओके, सो हम देखेंगे कंपोजर है क्या. कंपोजर इज़ अ फ्री ओपन सोर्स वेब डेवलपमेंट IDE, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बोलते हैं. वो बिल्कुल फ्री है, एक ओपन सोर्स है, यानी कि फ्री में मिलता हुआ एक सोर्स जिसको ओपन सोर्स बोलता है. तो कंपोजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है और उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं. इट कैन डाउनलोड फ्रॉम http www.composer.net पर से, वहाँ से हम उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं. एंड कंपोजर इट्स प्रोवाइड अ वेब पेज एडिटर विच हैज़ सिंपल ग्राफिक्स इंटरफेस इज नोन एज अ WYSIWYG, यानी कि व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट. बहुत सारे प्रकार के एडिटर आते हैं, वेब एडिटर, जिसमें से हम बहुत सारे वेब पेजेस बना सकते हैं. जैसे कि एक नोटपैड है, वो भी एक एडिटर है. उसमें आप HTML प्रोग्रामिंग लिख के उसको .html करके सेव करते हो, तो वो एक बन जाएगा वेब पेज. तो सेम वैसे ही ये कंपोजर है, लेकिन कंपोजर है वो किस प्रकार का एडिटर है? WYSIWYG, यानी कि व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट. आप जो देखते हो वही आपको मिलेगा. आप जो क्रिएट करते हो, जो डिज़ाइनिंग करते हो, वही. जैसे कि HTML में ऐसा नहीं है. HTML में पहले आपको प्रोग्रामिंग पूरा लिखना पड़ेगा, फिर आपको उसको .html करके सेव करके ब्राउज़र में जाके, इंटरनेट ब्राउज़र जो होता है उसमें जाके आप जब उसको ओपन करते हो, तब आपको पता चलता है कि आपने कैसा बनाया है और कैसा दिख रहा है. जबकि कंपोजर में ऐसा नहीं है. आप जो भी डिज़ाइनिंग करते हो वो आपको सीधा सीधा वहाँ दिखता है. वैसा ही एक और सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है ड्रीम व्यूअर. वो भी सेम, जैसे हम प्रोग्रामिंग करते जाते हैं वैसे ही हमें बाजू में दिखता जाता है कि ये वेब पेजेस में कैसा दिखेगा. तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो है WYSIWYG, यानी कि व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट. ओके, सो नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फॉर्म. जैसे कि पहले मैंने बताया, फॉर्म इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. वो एक कंटेनर जैसा है जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है. ओके, और वो जो यूज़र है, यूज़र के पास से डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हमें मदद करता है. और हम देखेंगे जो फॉर्म है उसमें होता क्या क्या है. जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया, आपने गूगल में अकाउंट आपको बनाना है. तो गूगल में अकाउंट बनाने के लिए जब आप गूगल ओपन करोगे और उसमें क्लिक करोगे क्रिएट अ न्यू अकाउंट, तो एक फॉर्म खुलेगा. ओके, तो वहाँ जो आपको फॉर्म दिखता है, वो फॉर्म में एक्चुअली होता क्या है, हम उसको बेसिकली देखेंगे तो उसमें लेबल्स रहते हैं, चेकबॉक्स रहते हैं, फिर टेक्स्ट इनपुट फील्ड, फिर रेडियो बटन, फिर सबमिट बटन, रिसेट बटन एंड सो मैनी थिंग्स. और भी बहुत सारे एलिमेंट्स उसमें रहते हैं. ओके, तो अब हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ फॉर्म के जो एलिमेंट्स है वो कौन कौन से हैं. तो मेन है वो 4 है. जैसे कि पहला है फॉर्म, इनपुट, टेक्स्ट एरिया एंड सिलेक्ट ऑप्शन. ओके, ये 4 है. फॉर्म,
इनपुट, टेक्स्ट एरिया एंड सिलेक्ट ऑप्शन। तो इन सब का यूज़ करके हम एक HTML फॉर्म बनाएंगे और उसके लिए हम यूज़ करेंगे कंपोजर सॉफ्टवेयर, जो हमारे पहले चैप्टर में दिया गया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने उसके एलिमेंट्स बताए। ओके, तो उसमें क्या क्या रहता है, जैसे कि मैंने बताया कि फॉर्म के अंदर रहेगा रेडियो बटन। तो रेडियो बटन एक्चुअली क्या है, तो ये सब क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे कि रेडियो बटन है तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, उसमें से कोई एक ही हमें पसंद करना है। तो उसके लिए हमें यूज़ करना रहेगा रेडियो बटन। जैसे कि जेंडर है तो उसमें रहेगा मेल या फीमेल, तो या तो मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकता है। तो मल्टीपल ऑप्शन में से हमें ओनली एक ही पसंद करना है, तो तब यूज़ होगा रेडियो बटन। फिर मैंने बताया था चेकबॉक्स, यानी कि चेकबॉक्स क्या है, सिंपल है। चेकबॉक्स जनरली यूज टू सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स फ्रॉम द गिवन ग्रुप ऑफ आइटम्स, यानी कि जो बहुत सारे आइटम्स दिया गया है उसमें से हमें ज़्यादा पसंद करना है, तब यूज़ होगा चेकबॉक्स। यानी कि समझ लो आप कोई यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिल कर रहे हो और बहुत सारे सब्जेक्ट है, उसमें से आपको कुछ सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। जैसे कि 10 सब्जेक्ट है और आपको 6 सब्जेक्ट पसंद करने हैं, तब यूज़ होता है चेकबॉक्स। ओके, ये रेडियो बटन से अलग है। रेडियो बटन में बहुत सारे में से एक ही पसंद करना था। जैसे कि MCQ की एग्ज़ाम होती है तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक ही पसंद करना है, तब होता है रेडियो बटन। लेकिन सब्जेक्ट या ऐसा कोई हमारे पास सिनारियो है, उसके अंदर हम यूज़ करेंगे चेकबॉक्स। ओके, फिर रहता है टेक्स्ट, यानी कि मुझे कुछ टेक्स्ट ऐड करने हैं, तब हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट। फिर होता है एक पासवर्ड, यानी कि मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ, उसमें कुछ मुझे पासवर्ड देना है किसी जगह लॉगिन के लिए, तब होगा पासवर्ड। फिर सबमिट बटन, पूरा फॉर्म मैंने फिल किया लेकिन उसको मुझे कहीं ना कहीं तो पहुँचाना है, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा एक सबमिट बटन का। और रहता है एक रीसेट बटन, यानी कि मैंने पूरा फॉर्म फिल कर दिया लेकिन पता चला कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गलत चली गई थी, तो एक एडिट करने की वजह कि मैं पूरा फॉर्म एक ही बार रीसेट करूं, तो ये रहेगा रीसेट बटन। और भी बहुत कुछ रहता है, जैसे कि टेक्स्ट एरिया है, मुझे एड्रेस लिखना है तो उसमें मैं टेक्स्ट एरिया यूज़ करूँगा। फिर टेक्स्ट बॉक्स है, मुझे मेरा नाम लिखना है या कुछ भी फॉर्म बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं फर्स्ट नेम, तो बाजू में एक बॉक्स दिखता है, उसको बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। तो ये सारे एलिमेंट्स यूज़ करके हम एक पूरा फॉर्म बनाएंगे कंपोजर के अंदर। सो माय डियर स्टूडेंट, हम अब एक फॉर्म क्रिएट करने जा रहे हैं कंपोजर में, लेकिन वो मैं आपको मेरे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज हम देखेंगे कि हमने आज क्या क्या सीखा। तो वो था पहले के फॉर्म के बारे में, फॉर्म क्या है, उसका यूज़ किसके लिए और कहाँ कहाँ किया जाता है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स रहते हैं और कौन से एलिमेंट्स का यूज़ किसके लिए किया जाता है वो। फिर देखा कंपोज़र के बारे में, कंपोज़र है उसको हम, कंपोज़र एक्चुअली है क्या, वो फ्री ओपन सॉफ्टवेयर है, उसको कहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं, वो किस टाइप का ओपन सॉफ्टवेयर है, यानी मैंने बताया था WYSIWYG, व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। तो कंपोज़र के बारे में देखा और फॉर्म के बारे में देखा। अभी हम फॉर्म क्रिएट करने जाएंगे कंपोज़र में, तो कंपोज़र का जो सॉफ्टवेयर है उसकी जो मेन स्क्रीन है उसका मैं एक्सप्लेन दूंगा। तो अब हम देखेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।